बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई हम तो चूँकि 2 बजे से 4 बजे तक के दरमियान मुलाकात का टाइम होता है, मैं राजा नासिर अब्बास साहब और अहमद बचर साहब लीडर ऑफ अपोजिशन पंजाब, हम 1:30 बजे 1:26 पे या 27 पे यहाँ पे पहुँच गए थे और हमसे चंद मिनट पहले आपकी गुफ्तगू हुई, मुकालमा हुआ, क्या कहना है उनको? लेकिन उनको तो ऊपर से ऑर्डर्स आए हैं, वो क्या वजह बताएं। उन्होंने अपने ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करना, उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट कहा जी कि हमें ऑर्डर्स हैं कि आपको आगे नहीं जाने देना किसी भी सूरत में। इसलिए देखिए इमरान खान साहब को आइसोलेट कर दिया गया, उनकी फैमिली से भी उनकी मुलाकातें बंद कर दी गई हैं, दूसरी साइड पे जो पोलिटिकल लोग थे उनकी मुलाकातें भी बंद कर दी गई हैं। तो ये प्योर आइसोलेशन की पॉलिसी है कि इमरान खान साहब तक मालूमात ना पहुंच सके, उन तक एक्चुअल रियलिटी ना पहुंच सके। इमरान खान साहब की डायरेक्शन साहब तो मिले थे अभी 2-3 दिन पहले। मेरी बैरिस्टर के मैं यहीं पर था जब बैरिस्टर गौर साहब यहाँ पर थे और मैं अलीमा खान साहब के साथ गया था और खान साहब की बाकी बहनों के साथ मेरी इस हवाले से बैरिस्टर गौर साहब से मुलाकात हुई। मेरी एमरजेंसी थी, मैं जब सुबह 4 बजे हम इस्लामाबाद वापस पहुँचे हैं, उसके बाद मैं सफ़र में था, कल मैं इजलास में भी नहीं जा सका था, तो आज फिर इजलास के बाद यहाँ पर आए थे। तो बैरिस्टर गौर साहब ने को होगा तो उन्होंने पोलिटिकल कमेटी या कोर कमेटी में मैसेज कम्युनिकेट किया होगा, बट नॉट टू माई नॉलेज। शहजाद साहब, क्या वजह है कि सियासी रहनुमाओं को या फैमिली को नहीं मिलने दिया जा रहा है, लेकिन वकला बआसानी जो है जाके मिल लेते हैं और उसमें बेशक घर भी शामिल होते हैं? क्या कह सकते हैं? अच्छा, 2 दिन पहले जो हुआ, आप लोग अलीमा खान साहबा के साथ आप मौजूद थे, तो वहाँ पर क्या सूरत पैदा हुई, वो जरा शेयर करना चाहें। कहाँ पर आप लोगों को छोड़ा गया और किस तरीके से? आपसे पहले एक अर्ज कर दूँ जी, शफकत अवान साहब जो हमारे एमएनए थे, ही वॉज प्रॉपरली मैन हैंडल्ड। आप लोग कुछ यहाँ पर मौजूद थे और उसके बाद सरदार कदीर साहब थे, इमरान खान साहब थे, अब्दुल्ला खान न्याजी साहब थे, बिलाल गोंदल साहब, सिमी अल्लाह मलक साहब को, इनको भी चौकी में बंद कर दिया गया था। हम जब यहाँ से गए हैं तो चक्री के नज़दीक फिर हमें वहाँ बता दिया गया, यहाँ पे ये बताया गया था कि 3 खवातीन जो खान साहब की बहनें हैं उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, थाना कोसाद में गिरफ्तारी डाल दी गई है और उन्हें पुलिस विमेन स्टेशन ले जा रहे हैं। और हमारे बारे में ये कहा गया कि मुझे और कासिम जमान को लाहौर में गिरफ्तारी डाल दी गई है, वहाँ ले जा रहे हैं। हमें एक प्राइवेट गाड़ी में शिफ्ट किया गया, फिर वहाँ पर उतार के दूसरी गाड़ी में बिठाया गया, उसके बाद जाके चक्री उतार दिया गया। हमारे पास ना मोबाइल था ना कोई चीज़ थी, तो वहाँ से फिर हम कैसे आपने रब्ता किया? मोबाइल नहीं था आपके पास? किस गाड़ी पीछे से आई, हम वहाँ से बैठ के उसमें निकले। किसकी गाड़ी? हमने नीला दुल्ला इंटरचेंज के ऊपर जो वहाँ पे टोल प्लाजे का स्टाफ था उनसे हमने नहीं, वो गाड़ी कासिम जमान साहब की गाड़ी थी जो पीछे आ रही फॉलो कर रही थी, फॉलो कर रही थी 2-2.5 किलोमीटर का गैप देके। उसके ड्राइवर को भी उतार दिया गया वहाँ पे, ड्राइवर को भी हमारे साथ जाने की इजाज़त नहीं थी। फिर हमने कासिम साहब ने ड्राइव की, मैं साथ गया नीला दुल्ला पे जाके हमने फिर वहाँ पे टोल प्लाजा का जो स्टाफ था उनसे रिक्वेस्ट की, उनसे मोबाइल लिया और फिर पीछे आगाह किया गया। हमारे नंबर भी याद नहीं थे, मुझे फॉर्चुनेटली अपने भाई का नंबर याद था, तो उसको फ़ोन किया, उसने फिर पार्टी की मेन हायरार्की से रब्ता किया। 1.5-2 घंटे के बाद वहाँ गाड़ियाँ पहुँची और उसके बाद हमने किया।